मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग बाइक, मोटरसाइकिल या अन्य जीप, कार है जो अन्य वाहन किसी भी प्रकार से नशे में चलाते हैं या फिर ये सोचकर चलाते हैं कि हम बहुत तेज़ी से आगे निकल जाएंगे। उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया धीरे गति से वाहन चलाएं और सामने ये भी ध्यान रखें कि कोई उनके वाहन के नीचे आकर कुचल ना जाए, क्योंकि हो सकता है वो भी किसी प्रकार का परेशान व्यक्ति हो और जो सामने वाला तुम्हारे वाहन से जिसकी दुर्घटना यदि हो जाएगी कोई की, तो फिर सोचो उसके परिवार वालों पर क्या बीतेगा, क्या गुजरेगा। और वो व्यक्ति, उसके कितने बच्चे हैं, उसकी पत्नी होगी, उसकी माँ बहन होगी, पिता होगा, तो हो सकता है उस पर सारी जिम्मेदारी हो परिवार की, फिर वो पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा और बिखर जाएगा और उसके बच्चे एक एक रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगे। तो कृपया मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, जो भी वाहन चलाते हैं बहुत ही सावधानी से और ध्यानपूर्वक चलाएं, नशे में बिल्कुल भी ना चलाएं और इस बात का ध्यान रखें कि उनका वाहन किसी को भी ना लगने पाए। सभी एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और ध्यानपूर्वक चलाएंगे तो कभी ये दुर्घटना एक्सीडेंट नहीं होगी। जो कल दुर्घटना हुई है यहाँ पर बड़ी कॉलोनी के पास में, कॉलेज के यहाँ बटिया अड़बल, तो राघवेंद्र भाई जो था उनकी डेथ हो चुकी है। वो बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट, ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लोगों को समझना चाहिए और वाहन बिल्कुल सावधानीपूर्वक और कम गति में चलाना चाहिए, ताकि हम भी सुरक्षित रहें और जो सामने वाला है, कोई भी व्यक्ति वाहन चलाता है, वो ही सुरक्षित रहे। ये सभी को समझना होगा, सभी को चलाना होगा हिसाब से, क्योंकि ये जीवन अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता, मात्र एक बार ही मिलता है। तो उस जीवन को ऐसे ही नहीं खोना चाहिए और हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी का जीवन बर्बाद कर दें या फिर किसी की ज़िंदगी या लाइफ ही ख़त्म कर दें। मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी से, वाहन बिल्कुल धीमी गति से चलाएं और देख के चलाएं और हो सके तो बिल्कुल भी नशे में ना चलाएं और सामने देखें कि हमारा वाहन किसी में भी, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्राणी हो, जीव जंतु हो या फिर मनुष्य हो, किसी में भी लगना नहीं चाहिए। क्योंकि आत्मा सब में होती है, प्राण सबके अंदर होते हैं, दर्द सबको होता है, हमें होता है, वैसे ही जानवरों को भी होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि हम जहाँ 1 घंटे में पहुँचते हैं, भले ही 2 घंटे में पहुँचे, लेकिन हमारे हाथों किसी प्रकार की कोई भी किसी को क्षति ना हो और हमारा वाहन किसी को भी चोट ना पहुँचाए। धन्यवाद।